नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर के सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि इस मामले की पूरी पड़ताल करेगी। 5 जनवरी को फिरोजपुर में चूक हुई थी पीएम की सुरक्षा को लेकर और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बनेगी। पंजाब सरकार की ओर से यह कहा गया कि हमारी तरफ से कार्रवाई की गई और हमने इस मामले में जांच की है, हमारी जांच देखी जाए। वहीं केंद्र के वकील का आरोप है कि पहले से तय थी यात्रा, फिर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने यह कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर हम गंभीर हैं। एसजी ने कहा कोर्ट हमारे रिपोर्ट की समीक्षा करे। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा। वहीं एसजी ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार अपनी एजेंसी का बचाव कर रही है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो कि इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। क्या हुआ? सीजेआई एनवी रमना ने कहा कार्रवाई तय कर ली, फिर कोर्ट क्यों आए? ये केंद्र सरकार से पूछा। एसपी वहां पर मौजूद थे, केंद्र सरकार की नुमाइंदगी कर रहे थे। सीजीआई ने कहा यह ना समझिए कि हम पीएम सुरक्षा पर गंभीर नहीं हैं। वहीं केंद्र के वकील तुषार मेहता ने जवाब दिया कोर्ट हम नहीं आए हैं, याचिकाकर्ता आए हैं। सीजीआई ने कहा अधिकारियों को कारण बताओ, नोटिस क्यों भेजा? तो वहीं एसजी ने जवाब दिया केंद्र की कमेटी को जांच करने दीजिए। सीजीआई ने कहा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी भी उस कमेटी में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की ओर से भी दलीलें दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों की धमकी आई है। ब्रिटेन के नंबरों से धमकी आई है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से ऑटोमेटेड फोन कॉल आए हैं। इंग्लैंड के नंबर से वकीलों को ऑटोमेटेड फोन कॉल आए हैं। यानी दूसरी तरफ आईवीआर की तरफ से जवाब धमकी दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों की धमकी। सिख फॉर जस्टिस जिसने कि प्रधानमंत्री के वापस लौटने को जीत करार दिया था और अब इंग्लैंड के नंबर से वकीलों को धमकी दे रहा है। ऑटोमेटेड धमकियां दी गई हैं, मशीनी आवाज में धमकियां दी गई हैं। राजू राज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे कॉल आए हैं, इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है? देखिए, बता दूं कि आज सुबह 10 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सुनवाई शुरू होनी थी और सुनवाई 11:10 पर शुरू हुई। इसी दौरान लगभग सुप्रीम कोर्ट के 10 से 12 वकीलों के पास रिकॉर्डेड ये धमकी आई है और ये धमकी इंग्लैंड के नंबर से धमकी आई थी जिसमें इसे साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, वो इसका श्रेय लेते हैं, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और तमाम जो किसान हैं और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई ना करे, उन पर ध्यान ना दे, किसानों के ऊपर कार्रवाई नहीं करे। इस टाइप का जो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड जो कॉल्स आए हैं इन तमाम वकीलों के पास से, उसके बाद ये जानकारी आई है कि सिख फॉर जस्टिस ने पूरी जिम्मेदारी ली है इसके, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, जो प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, ये उसको जीत मानते हुए इस तरह का रिकॉर्डेड आया है। अब देखना होगा कि वकीलों की तरफ से पुलिस में शिकायत दी जाती है नहीं, लेकिन ये जो रिकॉर्डेड धमकी आई है जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी जिक्र किया गया है और इस रिकॉर्डेड धमकी को
10 से 12 वकीलों के पास आया। अब देखना होगा क्या इसकी लिखित रूप से शिकायत पुलिस को दी जाती है या फिर पुलिस सो मोटो लेते हुए इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मैसेज हमने कई बार देखा जब किसान आंदोलन चल रहा था। सिख फॉर जस्टिस के जो मुखिया है पन्नू, जो वो लगातार इस तरह से धमकी भरे ऑडियो लोगों को भेजता रहता है, ऐसे पोस्टर्स और वो तमाम चीजें निकाल रहा था। और इस बार भी वो सुप्रीम कोर्ट राजू, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कई वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें इस तरह के धमकी भरे कॉल आए हैं, रिकॉर्डेड आवाज में धमकी भरे कॉल आए हैं और ब्रिटेन के नंबरों से ये कॉल आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के दावा किया है कि सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था, जो कि प्रधानमंत्री के काफिले के वापस लौटने को अपनी जीत बता रही है, पंजाब में अशांति फैलाना चाहती है, अलगाववादी संस्था है, उसने धमकी भरे मैसेजेस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भेजे हैं। और हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि इसमें क्या धमकी दी गई है। Help Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. SFJ is responsible for blocking Modi in Firozpur. Supreme Court judges, remember 1984 Sikh genocide. तो ये धमकी दी गई है रिकॉर्डेड आवाज में सिख फॉर जस्टिस नाम की जो संस्था है, जो कि लगातार अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देती रहती है, उसने धमकी दी है वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों की धमकी। सिख फॉर जस्टिस की ओर से ऑटोमेटेड फोन कॉल आए हैं, रिकॉर्डेड फोन कॉल आए हैं और ब्रिटेन के नंबरों से ये कॉल्स आए हैं। सिख फॉर जस्टिस जो कि जिसके सदस्य विदेशों में छिपे हैं और वहां से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। राजू हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, जिन वकीलों को ये धमकी भरे कॉल आए हैं, क्या किन्हीं खास केस से जुड़े हुए हैं, किसी खास मुद्दे से जुड़े हुए वकील हैं या रैंडमली कॉल आई हैं? देखिए, ये कॉल रैंडमली आई है ये कॉल, और एक नहीं लगभग 10 से 12, 1 दर्जन से ज़्यादा वकीलों के पास ये धमकी भरे कॉल आए हैं और ये रिकॉर्डेड कॉल है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिकॉर्डेड कॉल है और ये ब्रिटेन से आया है और इस खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस के ओर से ये कॉल आया है। और जब प्रधानमंत्री का काफिला 5 जनवरी को जब वापस लौटा था, उसकी जीत की भी बात कर रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को देख रहे हैं चंदन, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब तक 26 जनवरी की घटना घटी पिछले साल, उस समय भी सिख फॉर जस्टिस की तरफ से इस तरह के धमकी भरे कॉल आ रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले 10 से 12 वकीलों को रैंडमली इस तरह से रिकॉर्डेड कॉल किया गया है और उन्हें धमकी दी गई है। अब देखना होगा कि जो तमाम वकील हैं इसके बाद पुलिस में क्या इसकी शिकायत देते हैं कि नहीं। और सिख फॉर जस्टिस ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि वो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं धमकी भरे अंदाज में ये कॉल तमाम वकीलों को भेजा गया है। अब देखना होगा कि तमाम वकील इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस इसमें सो कॉज नोटिस करते हुए इस पे कार्रवाई करती है। बिल्कुल राजू, सिख फॉर जस्टिस वो संगठन है जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में काफी आगे रहता है और किसान आंदोलन के दौरान भी काफी सक्रिय रहा है और दुष्प्रचार करने में लगातार वो आगे रहता है। तो निश्चित तौर पर भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अलगाववादी हैं इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और अब कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजू, इसे क्या पुलिस की ओर से गंभीर मामला माना जा सकता है या फिर एक संगठन है जिसका कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं है, वो ध्यान खींचने की लोगों की कोशिश कर रहा है? देखिए चंदन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, हालांकि एजेंसियों की नज़र लगातार ऐसे एजेंसियों पर है, खालिस्तानी समर्थक एजेंसी हैं और किसान आंदोलन से ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। जो किसान आंदोलन के जब 26 जनवरी की घटना घटी थी उस समय भी ये संगठन काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और धमकी भरे जो पोस्टर्स हैं वो निकलवाए थे और तमाम पोस्टर को हर लोगों के मोबाइल पे, मतलब जहां उनके संपर्क हैं उनके मोबाइल में इन तमाम पोस्टर को सर्कुलेट किया गया था कि जो भी इंडिया गेट और या फिर लाल किले पर झंडा फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस तरह की प्रोपेगेंडा लगातार वो चला। चूंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम जो सिख संगठन है उसको किस तरीके से भड़काना, जो सौहार्द है उसको बिगाड़ना, और इसी के तहत जब प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में 5 जनवरी को रोका गया था, तमाम किसानों ने उस काफिलों को रोका था, सड़क को ब्लॉक किया गया था उस समय। उसके बाद आज जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, सुनवाई से ठीक
पहले इस तरह की चीजें धमकी देना कहीं ना कहीं ध्यान खींचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वो अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहता है। और यही वजह है कि रिकॉर्डेड जो ये कॉल है खालिस्तानी समर्थक सीख फॉर जस्टिस जो संस्था है उसके जरिए ये रिकॉर्डेड धमकी भरे कॉल तमाम वकीलों को भेजा गया है। निश्चित तौर पर एजेंसियां एक्टिव है इस तमाम बातों को लेकर, वो इस पर शो कॉज लेते हुए इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो कॉल्स आए हैं उस कॉल का वैधता क्या है, उसकी जांच क्या है, तमाम जांच का विषय है। लेकिन ठीक आज सुनवाई से पहले इस तरह का कॉल आना निश्चित तौर पर संकेत देती है कि किस तरीके से सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन पंजाब में या देश के अलग अलग हिस्सों में जो सौहार्द है, देश का सौहार्द है, जो संप्रभुता है, उसे किस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। जी, सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है जो कि विदेशों में बसे हुए कई जो अलगाववादी हैं वो चलाते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसका प्रमुख है और लगातार वो भड़काऊ वीडियोस अपने डालता रहता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता रहता है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा इसका आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हर मौके पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ाने की कोशिश करता है ये। और जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लौटा था उस वक्त भी इसने एक वीडियो जारी करके ये क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और साथ ही साथ कहा था कि ये भारत सरकार की हार है। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी वो करता है। और अब जब आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तब उससे पहले वकीलों को धमकी भरे मैसेजेस, रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे गए हैं और विदेश के नंबरों से ये भेजे गए हैं रिकॉर्डेड मैसेजेस। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।